तो देखो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। लेंस में इमेज फॉर्मेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ कुछ रूल्स बताए हुए हैं, मतलब रेस को कहाँ कैसे ले जाएंगे तो कहाँ से पास करेगी। क्योंकि देखो इमेज फॉर्म करने के लिए आपको दो रेस पास करानी होती है। वो दो रेस जहाँ मीट करती हैं या ऐसा लगता है एक्सटेंड करने पे कि मीट होंगी, जहाँ अपीयर होता है तो वहाँ पे जहाँ मीट करती हैं एक्चुअल में, या जहाँ अपीयर होता है कि मीट कर रही हैं एक्सटेंड करने पे, तो वहाँ ये आपकी इमेज बनती है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको क्या कहते हैं लेंस के कुछ रूल्स बता देता हूँ, ठीक है, जो जानना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं उन रूल्स को। तो यहाँ पर देखो पहला रूल क्या है कि अगर एक लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, वो प्रिंसिपल ये कन्वेक्स लेंस में उससे रिफ्रैक्शन होने का तो कहाँ से पास हो जाएगी, F2 से। कनकेव लेंस में क्या होगा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो डाइवर्ज होगी, लेकिन ध्यान रखो जो डाइवर्ज का जो एंगल बनेगा, मतलब कि किस हिसाब से डाइवर्ज होगी कि उसको अगर पीछे एक्सटेंड करा जाए डाइवर्ज वाली रेस को तो वो F1 से पास होती हुई अपीयर हो, ठीक है। तो पहला रूल क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो कन्वेक्स में F2 से पास हो जाएगी, और अगर कनकेव लेंस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर रे पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज होने पर इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि पीछे उस रे का अगर एक्सटेंड करा जाए तो वो कहाँ से पास होगी, F1 से, ठीक है। ये हो गया पहला रूल। सेकेंड रूल क्या है कि अगर कन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे F1 से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, F1 से अगर पास हो रही है तो यहाँ पर देखो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल एक्सिस ये आपकी लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर F1 और F2 से पास हो रहा है। तो आप देख सकते हो F1 से अगर कोई रे पास होके जा रही है तो लेंस से कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये दूसरा नियम है, ठीक है। कनकेव के लिए देखो दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई रे इस तरीके से आ रहा है कि अपीयर हो रही है कि F2 पे जाएगी, कि लेकिन ये लेंस आने की वजह से क्या होगा, वो इस तरीके से वो जाएगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। देखो वो रे इस तरीके से आ रही थी कि F2 से पास होती, मैं एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन लेंस है कनकेव लेंस वो क्या कर देगा चीज़ों को डाइवर्स, तो डाइवर्स करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी। समझ आई बात। अगला देखो थर्ड क्या है कि अगर कोई रे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के वो एज इट इज पास होके निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो तीन हमारे रूल्स हैं। पहला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो F2 से पास होगी कन्वेक्स में। कनकेव में क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो F1 से ऐसा अपीयर होगा कि उससे पास होगी। सेकंड रूल क्या है कि अगर वो F1 से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने का तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी कन्वेक्स लेंस में। और कनकेव में क्या है कि अगर वो ऐसा लग रहा है कि F2 से गुजर रही है तो वो रिफ्रैक्ट होने का कनकेव लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। और थर्ड है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे जा रही है तो एज इट इज पास होके निकल जाएगी। आई बात समझ। तो ये आपके क्या हो गए, रूल्स हो गए क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। तो अब चलो हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। हम कन्वेक्स लेंस से ना इमेजेस बनाते हैं अलग अलग केसेस लेके, ठीक है। टोटल 6 केसेस हैं, हम एक एक करके उनको करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज में सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जो कन्वेक्स लेंस है उससे काफ़ी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम इन्फिनिटी केस कह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है हमारी इन्फिनिटी। अब इस केस में हम लोग देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। आपके सामने डेटा लिखा हुआ है लेकिन बनेगी कैसे। देखो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लेंस बनाना है। लेंस बनाने के लिए आप लोग कंपास का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 4 सेंटीमीटर के अराउंड इसको खोल लीजिए, ठीक है, लमसम, ठीक है। इसके बाद आप कंपास को इस तरीके से रखिए, रेस को ऐसे बनाइए, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके बनाइए कि आपका ये क्या बन जाए, लेंस बन जाए कुछ इस तरीके की, ठीक है। इतना मार्जिन का आप लेंस बना सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने का मतलब क्या है, उसके बाद आप एक स्केल लेंगे, आप। उसके बाद आपको क्या करना है, लेंस बना लिया। लेंस बनाने के आप क्या करेंगे, आप ना इसके बाद मिड पॉइंट लेंगे जिसको आप नाम देंगे ओ मतलब है ऑप्टिकल सेंटर। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना जो ये सेंटर पॉइंट आपने लिया है लेंस का उसको 6 पे रख दें, ठीक है। 6 पे रखने के बाद आप क्या देखो, ये मार्किंग कर लो, इनकी मार्किंग दिख रही है आपको, ये देखो एक मार्किंग है 0 पे, ध्यान से देखो, एक मार्किंग है 3 पे, उसके बाद एक मार्किंग है आपकी 6 पे, और एक मार्किंग आपको 9 पे दिख रही है, और एक मार्किंग है आपकी 12 पे। अच्छा ये मार्किंग मैंने आपको क्यों कराई है, क्योंकि आपको मार्क करना होगा
तो आपने जो 3 पे मार्क किया तो उसे F1 ले लो, जो 6 पे इधर 6 मतलब ये 3 और ये जो 0 पे गया था 2F1, 3 की गैपिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखो ऐसे F2 लिया उसे 2F2, आपको बराबर गैप लेना है। मैंने 6 के हिसाब से लिया था, मतलब 3 का मार्जिन लिया था, आप 2 का ही मार्जिन ले सकते हो सकता है 4 का मार्जिन ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप वैसे ले सकते हो। सबसे पहले लेंस बनाना है, बीच में एक पॉइंट मार्क करना है, एक स्केल लेना है, उसको नंबर 6 के हिसाब से लोकेट करना है। बाकी पॉइंट्स को एक 0 पे कट, 3 पे कट, 6 पे कट, 9 पे कट और एक 12 पे कट लेना है, ठीक है। वो लगाने के बाद इस वाले को F1 और इस वाले को 2F1 मार्क करना है, इस वाले को 2F2 और F2 और 2F2 मार्क कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है आपको काफ़ी दूर। अगर कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है तो उससे जो रेज आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। इमेज बनाने के लिए वैसे भी आपको 2 रेज चाहिए, तो मैं 2 रेज लाता हूँ, एक रे इधर से ला रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक रे इधर से लेके आ रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो भाई, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने का कहाँ से जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था रूल, F2 से, और इधर भी आए तो ये F2 से गई। तो देख सकते हो जो टकराने के बाद, यानी टकराने मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रेज मिली है वो कहाँ मिली है, दोनों F2 पे। तो जहाँ पर भी देखो रिफ्रैक्शन होने के बाद जहाँ रेज मिलेंगी वो हमारा वो जो पॉइंट होगा वो किसको दिखाएगा, इमेज के पोजीशन को दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा और रेज को पास कराया गया तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे वो कहाँ मिली है, F2 पे मिली है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस यानी F2 पे बनती है, हमारी इमेज पोजीशन हो गई। आप देख सकते हो कि जो इमेज है वो काफ़ी छोटी है, पॉइंट साइज जितनी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी इमेज है वो क्या है, मेरी पॉइंट साइज है। क्या है, मेरी पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड है। ये हमारी क्या हो गई, साइज ऑफ इमेज। इसके बाद आप ये देख सकते हो कि रेज जो है एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होने के बाद एक्चुअल में मीट कर रही हैं। तो जब भी रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, रियल। और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। जैसे ये सीधा रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी उसकी क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब जब रेज एक्चुअल में मीट करती हैं और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। समझ आ रही है बात। तो ये पहला केस हो चुका है। नेक्स्ट केस करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, 2F1 के जस्ट पीछे रखेंगे। 2F1 के क्या रखेंगे, पीछे रखेंगे। आप देख सकते हो, फिर से आप लेंस बनाओगे, फिर वही मार्जिन स्केल पे 6 पॉइंट इसको मार्क करना, 6 नंबर वाला, इसको 3, इसको 0, इसको 9 और इसको 12, ठीक है। यहाँ पर वाला पॉइंट, इसको नाम F1, इसको 2F1, इसको F2 और 2F2। इसी तरीके से आप कन्वेक्स लेंस के 6 केस में इस तरह का पहले आप एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना है। अब क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम AB दे रहा हूँ मैं। एक एरो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑब्जेक्ट अभी ऊपर की तरफ, इसका टॉप जो है ऊपर वाला है और ये जो है हमारा बॉटम है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा है, उसका नाम है AB। मैंने इतना ऊपर बना लिया। अब आपको पता है इमेज बनाने के लिए आपको 2 रे पास करानी है, तो मैं एक काम करूंगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहा हूँ। तो पता है आपको प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पैरेलल जाएगी F2 से पास करेगी, तो करा दिया मैंने, यहाँ देखो ये पहला। दूसरा है, मैं क्या करता हूँ, F1 से पास कराता हूँ। मैंने आपको रूल क्या बताया था कि जब भी रे F1 से पास होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो देखो ये वाली रे इधर जो रिफ्रैक्शन के बाद आई, ये वाली, और इसकी वाली देखो रिफ्रैक्शन के बाद ये आई, यहाँ पर कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वहाँ से मैं एक लाइन खींच दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये जो बनेगा ये आपकी इमेज होगी। इसका नाम मैंने दे दिया, जहाँ एरो बनाया मैंने वो A' हो गया, जो नीचे बनाया वो B' हो गया, और A' B' मेरी इमेज है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, ये 2 लाइन के बराबर था, लेकिन जो इमेज का साइज है वो 2 लाइन से कम है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या है, हमारा कम है। क्या है, हमारा कम। यानी कि हमारी जो इमेज है वो बनी कहाँ पे है, पहले तो ये देखो F2 और 2F2 के बीच में देख सकते हो, ये हमारा F2 है और ये हमारा 2F2 है। F2 और 2F2 के बीच में बनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, यानी कि डिमिनिश्ड है, और एक्चुअल में रेस टकरा रही है, इसलिए वो रियल है। और इन्वर्टेड मतलब आप देख सकते हो, ऐसे रखा था ऑब्जेक्ट को, इस तरीके से रखा था ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर की तरफ, लेकिन जो इमेज बनी है वो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रियल एंड इन्वर्टेड निकली। आ रही है बात समझ, ठीक है। इसी तरीके से देखो आगे देखो, थर्ड केस क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा जाए। तो 2F1 पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, फिर से एक रे पास कराई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने का तो 2F2 से पास हो गई। अब अगली जो रे है उसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। तो देखो ये कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पर जहाँ इसने मीट करा रे ने, वहाँ पर मैंने एक लाइन खींची परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये मेरी बन गई इमेज A' B'। ऑब्जेक्ट का नाम था AB। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा था, इमेज उसकी उल्टी बनी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं 2F1 पे रखा तो इमेज बनी 2F2 पे, ठीक है, क्लियर है। 2F2 ये पोजीशन। इसके बाद देखो साइज इसका ये लगभग 2 लाइन का मैंने लिया था, यहाँ पर इमेज भी देखो पीछे से 2 लाइन पे आ रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पर रेज असल में टकरा रही हैं, इसलिए हमारी रियल इमेज है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये 2 लाइन का साइज था और यहाँ पे 2 लाइन का साइज था, तो साइज हमारा सेम है। तो पोजीशन हो गई 2F2 पे इमेज बन रही है, सेम साइज की और रियल है।
और इन्वर्टेड मतलब आप देख सकते हो उल्टी है। रियल का मतलब रियल क्यों है, क्योंकि रेज ऐसा एक्चुअल में मीट कर रही है। एनी डाउट्स? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट केस करते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है हमारा? फोर्थ केस तो देखो ये हमारा चौथा केस है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, F1 और 2F1 के बीच में इमेज बनेगी। सारा डेटा मैंने लिख दिया, वो बना रहे हैं। देखो बनाने का क्या तरीका है, मैंने अब आपको ओरली बताया था, लेकिन एक बार बताते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर से मार्क कर लो, ठीक है। कहीं पर भी एक जगह पे कंपास रखो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, और ये लाइन आपको बना ली। देखो ये लाइन है जो जा रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन जा रही है, इससे 3 लाइन ऊपर और इससे 3 लाइन नीचे मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। अब कंपास को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो कि ये यहाँ पर, ये देखो इससे टच करे, दिख रहा है, ताकि आपका लेंस क्या बन सके, आसानी से बन सके। आप देख सकते हो आपका लेंस बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये लेंस बन गया। अब लेंस बनाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले स्केल लेना है। स्केल लेना है यहाँ पर, ये 6 इस तरीके से प्लेस करना है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है इस लेंस का वहाँ पर आएगी, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट पे देख सकते हो मैंने ऐसे मार्क कर दिया। इसके बाद ये 0 से लेके पूरा 12 तक और थोड़ा एक्सटेंड कर देना आगे। अब कट्स मारो 0 पे, कहाँ कट मारा फिर मैंने 3 पे, फिर कहाँ कट मारा, ये रहा 6 पे, इसके बाद कट मारा मैंने 9 पे, और इसके बाद मैंने कट मारा 12 पे। इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो। अब मेरा केस क्या था, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना। तो पहले नेमिंग दे देता हूँ, ये मेरा F1, ये मेरा 2F1 है, ये मेरा F1 है, ये F2 है, और ये 2F2 है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना था, F1 और 2F1 के बीच में, तो मैं यहाँ कहीं रख लेता हूँ, ठीक है, रख लिया। अब जो ऑब्जेक्ट देखना आपकी जो बनेगी वो F2 के पीछे बनेगी। तो मैं आपका नियम वही फॉलो करता हूँ, पहली रे में पास कराता हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर ना ये जो रे दिख रही है आपको, यहाँ पे एक इमेजनरी आपको बना लेना है ऐसे, ताकि आपको पास करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ तक रे आएगी, फिर उसके बाद ही कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी, जो भी लेंस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा AB, इसके पैरेलल, ये पैरेलली एक रे लेके आ रहा हूँ उसके टॉप से, जो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आपको पता है कहाँ से पास होके जाती है वो, F2 के 2F2 नहीं F2 से पास होके जाती है। तो ये मैंने F2 से पास होके पास करा दी, ठीक है। ये मैं एरो लगा रहा हूँ इसमें, ताकि आपको पता चल सके डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। इधर से ऐसे पैरेलल आई, टकराने के बाद ये ऐसे निकल गई, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहा हूँ, कहीं यहाँ कहीं पे आके टकराएगी, ठीक है, दिख रहा है। तो टकरा रही है, यहाँ टकराई है, देखो यहाँ कहीं टकरा रही है। ये आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ टकराई है। जिस पॉइंट पे टकराई है उसको एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ उस पॉइंट से और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। ये देखो यहाँ टकराई, इसका नाम दे दिया A' B'। आप देख सकते हो मैंने ऑब्जेक्ट को 2 लाइन के साइज का लिया था, जो इमेज बनी है 2 लाइन से ज़्यादा की बनी है, ठीक है। तो सबसे पहले का साइज तो जो है वो ज़्यादा एनलार्ज है, ठीक है। पोजीशन आप देख सकते हो 2F2 के बियॉन्ड है, बियॉन्ड मतलब उसके पीछे, 2F2 के पीछे बना है। रियल क्यों है, क्योंकि रेज असल में टकराई है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये पॉइंट O है, ठीक है। और इसके बाद ये जहाँ पे मिली है उस पॉइंट पे मैं ये दोनों जहाँ रेज मिली है एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए रियल है। और उल्टी क्यों, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज जो बनी है कैसे बनी है, उसकी उल्टी बनी है, ठीक है। इसीलिए क्या है वो हमारी इन्वर्टेड है। क्या है हमारा, इन्वर्टेड। ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब हम लोग करने जा रहे हैं कन्वेक्स लेंस का फिफ्थ केस, उसकी इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा फिफ्थ केस जो है, हम इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर, F1 के ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, F1 पे। कहाँ रखेंगे, F1 पे। देखो हमारा पांचवा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, F1 पे रखा गया, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, आओ देखते हैं। F1 पे ऑब्जेक्ट को रखा मैंने, 2 रे पास करानी है। पहली रे को मैं ले गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकराने के बाद तो कहाँ गई, F2 से। और एक को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बहुत दूर जाने पर ही क्या होगा, आगे कहीं दूर जाके मिल जाएंगी, ठीक है। जहाँ दूर जाके मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, हमारी पोजीशन हो गई। और जो इमेज बनेगी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी बनेगी, तो क्या होगी, हाईली इनलार्ज होगी, क्योंकि देखो कहीं दूर जाके बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे, कहीं इमेज कहीं आपका बन रहा होगा। ये देखो इतनी ऑब्जेक्ट ये 2 लाइन कहीं 2 लाइन जितने साइज का, तो कॉपी की 2 लाइन के बराबर, लेकिन जो आपकी इमेज बनेगी वो काफ़ी बड़ी बनेगी, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, हाईली एनलार्ज या इनफाइनेटली लार्ज, जो हमारा साइज हो गया। रियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेज कहीं ना कहीं जाके एक्चुअली तो मीट करेंगी, इसलिए रियल है। और जो इमेज बनेगी उल्टी बनेगी, आप देख सकते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ मीट करती तो इमेज यहाँ बनती है और उल्टी बनती है, लेकिन आगे जाके मीट करेगी
लेकिन वो होगी इन्वर्टेड ही। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा केस। सिक्स केस पे आ जाओ। सिक्स केस में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी O के बीच में कहीं पे रख दिया, तो मैंने यहाँ रखा सब। इसको बनाने के लिए दो रेज पास कराएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए तो टकराने के देखो F2 से गई, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। तो आप देख रहे हो ये आगे डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस जब भी एक्चुअल में रेज ना मीट करे तो हम क्या करते हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं। हमने इसे पीछे एक्सटेंड किया तो देखो ये यहाँ मीट कर रही है। तो ये जहाँ मीट करी एक्चुअली जो मतलब एक्चुअल में ना मीट होके जो रेज है उस अपीयर हो रहा है कि पीछे की तरफ मीट हो रही है। ठीक है, एक्सटेंडेड वाली रेज। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल ना होके वर्चुअल होगी, क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट नहीं करी है, रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं करी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्चुअल। अब इसका नाम A डैश B डैश दे दिया। हमारा ऑब्जेक्ट A भी था। ऑब्जेक्ट देख लो 2 लाइन के साइज का है नोटबुक के, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लाइन जितना बना है 2 2 4 2 6, कॉपी की 6 लाइन जितना, मतलब लगभग 3 गुना बना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखा गया तो इमेज जो है हमारी वो कहाँ बनी, इस लेंस के इस तरफ ही बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। हमारी पोजीशन हो गई। साइज जो था वो काफ़ी बड़ा था, मैं कहूँगा उसे एनलार्ज। और इसके अलावा हमारा क्या है, ये वर्चुअल मतलब जब रेज एक्चुअल में मीट ना करी, और इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सीधी बनी। आई बात समझ। ये हो गया हमारे किसके केसेस, कन्वेक्स लेंस के। आपके सारे केसेस के शॉर्ट में समराइज है, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज को कहाँ रखा है, उसकी पोजीशन क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, सारा बनाया हुआ है। यह है हमारा कन्वेक्स लेंस का। इसके बाद देखो ये हमारा कनकेव मिरर के 2 केसेस। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, F1 पे बनेगी। एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही है तो वर्चुअल होगी, और आपकी कैसी होगी, इरेक्ट होगी। आपका वो है। ठीक है, दूसरा केस है कि आपका इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखें तो आपकी जो इमेज बनेगी वो F1 और O के बीच में बनेगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और क्या होगी, इरेक्ट होगी। समझ आई बात। इसका जो टेबल है आप वहाँ ये देख सकते हो, ये टेबल है हमारी। ठीक है, कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, 2 ही केसेस हैं इसके, और कन्वेक्स के हमारे कितने केसेस थे, 6 केसेस थे। आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई हो। इसको कुछ का कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, तो कहेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप बता दोगे F1 होगा। इसके लिए आपको ये रिमाइंड रहना चाहिए। तो वो कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, और इस वाले केस में भी अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप रखते हो तो F1 और O के बीच में बनेगी, और वो डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल इरेक्ट होगी। कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई सा भी, कन्वेक्स का हो या कनकेव का हो। ऐसे ही मिरर का भी मैंने आपको करा दिया था। आई होप कि आपको समझ आ गया। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, और याद रखिए, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो क्लास ख़त्म होती है इमेज फॉर्मेशन की यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।